वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम केस स्टडी नंबर 3 जो कि कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन है उसके ऊपर तीसरी और आखिरी केस स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर अभी ऑनगोइंग सीरीज में। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन समझते हैं तो इस केस स्टडी के बाद हम जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं और जो सिलेबस में है हमारे वो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, वो उस वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, तो आज की केस स्टडी आपको समझ नहीं आएगी। इसके अंदर ना ही सिर्फ कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, बल्कि जो हमने वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे चैप्टर नंबर जो 8 का जो पहला पार्ट है उसके भी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसा मत समझिए कॉस्ट अप्रोच से आपको कॉस्ट अप्रोच की ही केस स्टडी आएगी। जो केस स्टडीज है उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली इनकम अप्रोच से या कॉस्ट अप्रोच से ही आने वाली है। उसमें कोई भी टॉपिक से दो तीन टॉपिक से मिक्स करके तब वो केस स्टडी को बनाएगा और डिफिकल्टी लेवल को उसको इंक्रीज करेगा। तो अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आप कोई भी केस स्टडी बना पाएंगे, कर पाएंगे। और इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पूरा सिलेबस कीजिए, कोई भी पार्ट मत छोड़िए। और हमारा चैनल जो है वो 100% सिलेबस इंग्लिश में ऑलरेडी कवर कर चुका है और हिंदी में हम इसको दोबारा से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्रतम हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए पूरा सिलेबस है जो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूरा कवर कर लिया है, थ्योरी पार्ट, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर कर लिए हैं। दो केस स्टडीज भी कवर कर ली है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। जो हिंदी पार्ट है उसमें हमने एक्सेल शीट भी कवर कर लिया है। इंग्लिश में एक्सेल नहीं किया, देखते हैं अगर समय लगा तो बाद में करेंगे उसको। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक्चुअली में आया था एग्जाम में। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है जिसका कि 1800 स्क्वायर फीट का एरिया है। 20 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। और ये जो प्लॉट का एरिया है वो है 2400 स्क्वायर फीट। तो बिल्डिंग का एरिया 1500 स्क्वायर फीट दे दिया, प्लॉट का एरिया 2400 स्क्वायर फीट दे दिया। लैंड का रेट दे दिया 2000 रुपए स्क्वायर फीट। अगर आपको याद हो किसी एक केस स्टडी में हमने देखा था वहां पे लैंड रेट दिया हुआ था जबकि उसको यूज नहीं करना था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा डाटा हर बार यूज ही करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन यूज करनी है और क्या नहीं करनी है। प्लॉट का रेट दे दिया आपको 2000 रुपए स्क्वायर फीट। रिप्लेसमेंट रेट दे दिया आपको कंस्ट्रक्शन का 1700 रुपए स्क्वायर फीट। और ये देखिए ये इसमें नया कॉन्सेप्ट आया है कि अब ये बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी है ये वो कोलेक्ट्रल की तरह यूज कर रहा है, मतलब बैंक में उसने लोन के लिए मॉर्गेज कर रखा है। और साल्वेज 10% दे दिया और लाइफ जो बिल्डिंग की है वो 60 ईयर्स दे दिया इसके अंदर। अब वो कह रहा है कि आप इसमें मार्केट वैल्यू निकालिए। देखिए उसने कोई डेप्रिशिएटेड वैल्यू या डेप्रिशिएशन वैल्यू, कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, उस तरह का वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे इसने बोला मार्केट वैल्यू निकालिए और फोर्स्ड वैल्यू निकालिए। तो अगर आपको पता नहीं है डिफरेंस क्या है मार्केट वैल्यू और फोर्स्ड वैल्यू में, तो आप एक केस स्टडी नहीं बना पाएंगे। तो इसमें देखिए एग्जामिनर ने जो तीन वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट में हमने ये एक्सप्लेन किया था, मार्केट वैल्यू क्या होती है, फोर्स वैल्यू क्या होती है, और ये कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन जो है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट को उसने रीअप्लाई कर दिया यहाँ पे। और ये सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के अंदर, राइट। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक केस स्टडी में लेके आ रहा है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि रिडक्शन फैक्टर एजम्पशन आपको पकड़नी है 15% की। 99% केसेस में जब भी केस स्टडी या कोई एग्जाम्पल के आता है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर आपको अजम्पशंस नहीं माननी है। सारी अजम्पशन एग्जाम में दिए रहती हैं अनटिल अनलेस कोई ऐसी फैक्टर हो जो कि बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू। तो एज यूजुअल जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, डाटा लिखिए पहले, क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये लिखिए कि उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं उसने हमसे। तो जैसे कि हम हमेशा निकालते हैं, पहले रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालिए। बिल्टअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट और 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसमें रेट है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1700 को करेंगे तो 25,50,000 रुपए आपकी आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, आरसीएन। और लैंड कॉस्ट कितनी है, लैंड एरिया दे रखा है 2400 स्क्वायर फीट हमें एग्जामिनर ने, और 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लैंड का रेट दे रखा है। तो 48 लाख रुपए की आपकी लैंड कॉस्ट आ गई। इन दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए पहले। अब उसके बाद हमें पहले बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मालूम है, 100% माइनस साल्वेज परसेंटेज डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो 100% माइनस 10% हो गया 90% डिवाइड बाय 60। तो ये आपका आ गया 1.5% एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड।
क्योंकि बिल्डिंग की एज 20 साल दे रखी है एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर, तो 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो साल्वेज जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ गया बिल्डिंग का वो बन जाएगा 30%। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या बनेगी? 30% ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला है, जो कि 25,50,000 है, तो 7,65,000 रुपए का बन गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से, आरसीएन में से आप डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल देंगे, तो 17,85,000 रुपए की वैल्यू बन गई डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। अब मार्केट वैल्यू क्या है? लैंड वैल्यू प्लस डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 65.85 लाख। ये आ गया आंसर नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड से जो उसने पूछी है। और जो सेकंड पार्ट में उसने पूछा फोर्स वैल्यू, सिंस उसके अंदर 15% का रिडक्शन फैक्टर बोला है, तो आपको 85% ऑफ मार्केट वैल्यू निकालना है, तो वो बन जाएगा 55.97। तो ये बेसिकली फोर्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका आ गया। अब इसी क्वेश्चन को डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालते हैं। उसमें डब्ल्यूडीवी से करने के लिए पहले हमें निकालना है साल्वेज। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 25,50,000 रुपए। 10% साल्वेज वैल्यू है, तो 2,55,000 रुपए उसमें कॉस्ट हो गई साल्वेज वैल्यू की। तो अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग फॉर्मूला हम मल्टीपल टाइम यूज कर चुके हैं। तो अब अगर 20 साल की उसकी एज है बिल्डिंग की, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय साल्वेज वैल्यू, जो कि 2,55,000 रुपए, डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेज टू पावर एज ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 20 है यहाँ पे, और लाइफ ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 60 है। जब इस फॉर्मूले में सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 11,84,000 रुपए। तो लैंड वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 48 लाख रुपए। ये हमारी डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी आ गई। अब 15% का रिडक्शन फैक्टर है, तो अगेन फोर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू, जो कि बनती है 50,86,000 रुपए। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल की शीट से के हेल्प से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमारी ये वही टेम्पलेट इस पे हमेशा काम करते हैं। तो ये टेम्पलेट में हम अपने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। इसमें कि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये टेम्पलेट अपने हम स्टूडेंट्स का शेयर भी, जो स्टूडेंट्स हमारा फास्ट टैग कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके साथ टेम्पलेट शेयर करते हैं, ताकि वो प्रैक्टिस करते रहें। तो एज यूजुअल पहले हम लिखेंगे डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये सब डाटा लिख लेते हैं। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया यहाँ पे दे रखा है 1500 स्क्वायर फीट। उसके बाद रिप्लेसमेंट रेट 17 रुपए स्क्वायर फीट। प्लॉट एरिया या फिर लैंड एरिया 2400 स्क्वायर फीट। लैंड रेट, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बिना दिमाग लगाए सब लिख दीजिए पहले आप, ताकि आपके सारा डाटा आपके सामने रहे एक्सेल शीट के अंदर। रुपीज पर स्क्वायर फीट। यूनिट्स हमेशा लिखिए। एज 20 साल, लाइफ 60 इयर्स, और साल्वेज, साल्वेज वैल्यू 10%। ये आ गया आपका। और हमें निकालना क्या है? मार्केट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एंड पोस्ट वैल्यू, इसमें की डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% का है। तो यूजुअल पहले हम इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालेंगे, आरसीएल जो बिल्डिंग की होती है हमेशा। तो बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रेट, ये आपका आ गया रिप्लेसमेंट आरसीएल बिल्डिंग। उसके बाद लैंड वैल्यू, लैंड एरिया, प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय प्लॉट रेट, तो 48 लाख रुपए आपका ये। यहाँ तक हमारा ये आ गया इसमें, जो कि हमें क्वेश्चन में करना है। इसके बाद हमें निकालना है एनुअल परसेंटेज
डेप्रिसिएशन, वो कितना बनेगा, ब्रैकेट ओपन 100%, ये हम कई बार यूज कर चुके हैं इस फॉर्मूले को पहले, माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, 60 है, एंट्री हमारी यहाँ फॉर्मूले में, इसको करेंगे परसेंटेज, दो डेसिमल तक लेके आएंगे 1.5। अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन परसेंटेज, जो एज ऑफ द बिल्डिंग 20 साल है, मल्टीप्लाई बाय एनुअल डेप्रिसिएशन, इसको डाल देंगे परसेंटेज पे, ये 30% का आपका हो गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट, 30% मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको डेसिमल हटा दें यहाँ से। उसके बाद डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, माफ कीजिए थोड़ा गला खराब है मेरा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 17,82,000 रुपए। इसमें जब आप लैंड वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका आ गया आंसर। पहला आंसर आ गया फोर्स वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 15% का आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर पकड़ना है, तो इसको 85% बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, तो आपकी वैल्यू आ गई आंसर, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम डब्ल्यूडीबी से कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा डाटा सेम रहने वाला है, तो इसको हम ये कॉपी कर लेते हैं और दूसरी शीट में पहले ये डाटा रिमूव कर देते हैं पिछले केस स्टडी का, और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये डाटा हमारा यहाँ तक आ गया, लैंड वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है साल्वेज वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में, जो कि है 10% ऑफ आरसीएम, ये आ गई। और अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग फॉर्मूले में डाल देंगे, आरसीएल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय आरसीएल ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर ब्रैकेट ओपन एज ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ब्रैकेट बंद, तो आपकी आ गई आरसीएल। तो मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस लैंड वैल्यू, ये आपका मार्केट वैल्यू आ गया। तो फोर्स वैल्यू 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 85%, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। इसको डेसिमल कर देते हैं यहाँ पे, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड से मार्केट वैल्यू फोर्स वैल्यू ये हमारा यहाँ पर आ गया 65.85, बिल्कुल मैच कर गया देखिए यहाँ पे, और 55.97 ये फोर्स वैल्यू यहाँ मैच कर गया। अब डब्ल्यूडीवी चेक कर लेते हैं एक बार वैल्यू, ये हमारी मैच कर रही है फिगर्स, 59.84 ये मैच कर गया, और 50.86 ये भी मैच कर गया। एक बार फिर से धन्यवाद आपका, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम आज कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन की ये जो सीरीज है जो खत्म कर रहे हैं, और अब हम मूव कर जाएंगे वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। देखिए वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन जो है ना, उसमें 3 नंबर का थ्योरी आता है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कई बार मैंने स्टूडेंट देखा है, वो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि उसके अंदर से भी केस स्टडी आती है, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स की हम डिस्कस करेंगे उसका केस स्टडीज के अंदर एप्लीकेशन होने की संभावना काफी हद तक है। तो कभी कभी तो पूरी वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन के अंदर से ही केस स्टडी आ जाती है,
हालाँकि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आरव्यूज़ भी नहीं सिखाते हैं वो टॉपिक आपको, और वो एक्सप्लिसिटली लिखे भी नहीं है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें इसलिए हमने लिखा हुआ बोनस कंटेंट है वो। तो वो टॉपिक और वो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगे, जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं, वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि केस स्टडी के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। एक एक टॉपिक से एक केस स्टडी आप बस सोचिए कि आएगी। उसमें 2 या 3 या 4 टॉपिक से आपको मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स को तब केस स्टडी बनाई जाएगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आप सीख रहे हैं इस चैनल से कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले हमें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू सून।